ओके, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू ओपन योर एमएस एक्सेल। कहता है फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आफ्टर देन यू विल टाइप देयर एक्सेल। एक्सेल लिखोगे, एंटर करोगे, आप लोगों के पास कुछ ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह हमने वर्ड पढ़ा था, वर्ड में भी मैंने सबसे पहले इंटरफेस करवाया था, इसी तरह एक्सेल का भी सबसे पहले इंटरफेस करेंगे। कहते हैं सबसे पहले जो ऊपर आप लोगों के पास आती है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, टाइटल बार। टाइटल बार अगेन consisting of three buttons and the name of your document. मैं एक मिनट स्पॉट ले रहा हूँ। ओके, कहते हैं तीन बटन कौन से होते हैं, क्रॉस, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, मिनिमाइज, उसके बाद नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद कहता है हमारे पास जो आती है मेन्यू बार। इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या आते हैं, डिफरेंट मेन्यूज। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप कोटलिंग के लिए जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले मेन्यू कार्ड ला के देते हैं जिसमें बर्गर्स की प्राइस या बर्गर की सारी स्पेसिफिकेशन, पिज्ज़ा, देसी एंड सो ऑन। इसी तरह होम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो होम में है, इंसर्ट से रिलेटेड इंसर्ट में है, पेज लेआउट से रिलेटेड पेज लेआउट में, फॉर्मूलाज एंड सो ऑन। इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद कहता है जी टूल बार। अब टूल बार हमारे पास क्या होता है, टूल बॉक्स। आपको पता है टूल क्या होते हैं, कोई भी काम करने के लिए जो आप लोग औजार जिसे बोलते हो ना, यूज करते हो, उसे क्या बोलते हैं, टूल्स। ये सारी आप लोग के पास क्या आती है जी, टूल बार। ठीक है, टूल बार के बाद कहता है जी हमारे पास यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बार। इस चीज को आप लोग क्या बोलोगे, आप लोगों का फंक्शन बार, के जहाँ पे आप लोग अपनी क्या लिख सकते हो, फंक्शंस वगैरह लिख सकते हो। वर्किंग इसकी किस तरह से होगी वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अपने पास एक रजिस्टर जरूर रखिएगा और एक पेन। उसके बाद कहता है जी यहाँ पे आप लोग के पास क्या, ये क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होती है कि आपके कितने सेल्स यूज हुए हैं, कितना डाटा है, जो जो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि एक्सेल के अंदर टोटल रोज कितनी होती है, मतलब एक शीट के अंदर टोटल रोज कितनी होती है। रोज देखने के लिए कहता है आप लोग कंट्रोल डाउन की प्रेस करोगे तो बता देगा रो कितनी है। एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज है, मतलब 10 लाख लाइंस होती हैं एक शीट के अंदर। और कहता है अगर आपसे कॉलम पूछे कॉलम कितने होते हैं, कहता है कॉलम आप लोग के पास होते हैं एक्सेप्ट डी। अब व्हाट डज इट मीन बाय एक्सेप्ट डी, कहता है जो रोज होती हैं इन्हें हम प्रेजेंट करते हैं नंबर्स के साथ 1 2 3, और जो रोज होती हैं इन्हें हम प्रेजेंट करते हैं ABC के साथ। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकली हम कॉलम्स को प्रेजेंट करते हैं और न्यूमेरिक वे में हम कैसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी रोज को। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यस सर। ओके, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डाटा ले लेता हूँ। आप लोग को आपका रिजल्ट पता चल गया। नो सर, मैं बचला कंप्यूटर। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम नेम्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स के नेम आ गए। उसके बाद मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स के नेम के बाद सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आता है जी इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आता है जी उर्दू। उर्दू के बाद आ गया इस्लामिक। इस्लामिक के बाद आ गया मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया, ये इधर कंप्यूटर लिख लेता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अब 6 सब्जेक्ट्स का मैं रैंडमली डाटा एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस बच्चे के 80 नंबर हैं। मैंने रैंडम डाटा लिख लिया। मैं शीट प्रिपेयर कर लूँ फिर आगे चलेंगे।
अच्छा जी, मैंने ये कुछ मार्क्स ले लिए और इन्हीं मार्क्स को मैं आगे रिपीट भी कर लेता हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े। मार्क्स वगैरह आप एंटर कर लोगे सब कुछ? क्यों भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, मार्क्स मैंने एंटर कर लिए। अब मैंने यहाँ पे आपको छोटे छोटे से टास्क सिखाने हैं कि होते क्या हैं। कहता है जी सबसे पहले आता है फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। आप सभी को फॉन्ट स्टाइल चेंज करना आता है, फॉन्ट साइज चेंज करना आता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये हमने एमएस वर्ड जो पढ़ा था उसमें ये चीज़ें की थी, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर भी आपको पता है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सबको एक जैसा फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, ये भी पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यार सारा डॉक्यूमेंट इसके जैसा हो जाए, मैं जिस पे भी पेस्ट करूंगा सारी चीजें उसके जैसी हो जाएंगी, मतलब उसका साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल, सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर वैसे हमने वर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसकी वर्किंग क्या होगी वो बता दूं। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को करता हूँ ना प्रिंट, तो प्रिंट की शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल पी शॉर्टकट की है। कहता है जब मैं इसे प्रिंट करूंगा ना, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दिखेगा। मतलब वो जो सेंटर में लाइंस लगी आ रही थी ना, यहाँ पे लाइंस नहीं लिखी हुई आएंगी। अगर मैंने लाइंस को लेके आना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। कहता है बॉटम बॉर्डर सिर्फ बॉटम पे लगाना है, टॉप सिर्फ ऊपर लगाना है, लेफ्ट राइट नो या ऑल बॉर्डर। मैं कहता हूँ यार चारों तरफ बॉर्डर लगा दो। अब ये बॉर्डर लग गया। अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये देखो ये बॉक्सेस बने आ रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जी सर। ओके। हो अच्छा, गया। उसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो हाईलाइट के लिए आप क्या करोगे? हाईलाइट के लिए कहता है जी आप इसे सिलेक्ट करते हो। आप लोग इसे बारिश, कोई क्वेश्चन है पुत्र? बारिश कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। ओके। अच्छा, आपने हाईलाइट करना है। आपने किस कलर से हाईलाइट करना है? जो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा होता है या मोस्टली जो यूज होता है वो होता है येलो कलर। आप लोग इसको आपने क्लिक पहले करोगे, बताया ये क्या हो जाएगा? उसका हाईलाइट। प्लीज। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, सर उसके ये बाद तो जो चीजें हमने वर्ड में की हैं ये तो सारी वो हैं। वही है लेकिन कुछ चेंज है। तो मैं जस्ट इसके इसलिए अंदर दोबारा करवा रहा हूँ कि जो बच्चे जैसे उन लेक्चर्स में मिसिंग थे उन्हें थोड़ी सी बेसिक पता चल जाए, सर ठीक ये है। असाइनमेंट ही इतनी बनाई है कि उस पर हाथ सीधा हो गया वो तो मुझे पता सारों है, ने। हाथ से तो हो ही गया। अच्छा, अगर जी। आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, डिफरेंस बिटवीन एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल, तो आप क्या बताओगे? एम एस वर्ड इज यूज टू मेक योर डॉक्यूमेंटेशन। वो किस लिए यूज होता था? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एंड एम एस एक्सेल इज यूज टू मैनिपुलेट योर डाटा, कि ये क्या करता है? डाटा की मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। मतलब हमने किसी भी यस। चीज़ को मैनिपुलेट करना है, वो टेक्सचुअल है या न्यूमेरिक है, उसकी मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम उस तरफ चलते हैं जो हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था। वहाँ पे हमने अलाइनमेंट्स पढ़ी थी 4 तरह की। यहाँ पे हम अलाइनमेंट पढ़ेंगे 6 तरह की। लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिड, बॉटम, ठीक है। इसे मैं समझाने के लिए ना, मैं इस सेल का साइज बड़ा कर देता हूँ। ये लिखा है 77। मैं राइट पे करूंगा, राइट, सेंटर, राइट, सॉरी लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं इसे बॉटम, सॉरी मिड में करता हूँ तो ये मिड में आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने सेल्स की हाइट को अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उसे क्या कर सकते हैं, सेंटर में सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आती है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अली का नाम है, मैं चाहता हूँ अली का नाम टेढ़ा लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल वाइज कर दूंगा इसे सेट। सॉरी, मेरा सेल दूसरा सेलेक्ट था, अब करूंगा मैं इसे कहता हूँ जी एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे मुमताज कहता है सर मैंने अपनी मर्जी से चेंज करना ना। मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल के बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा। कहता है मेरा टेक्स्ट जो है 60 के एंगल पे नजर आना चाहिए। मैंने ओके किया, आपका टेक्स्ट 60 के एंगल पे चला। क्लियर हो गया? यस सर। यस। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आती है और वो चीज ये है जी, मुमताज कहता है सर मैं भूल गया, मैंने ऊपर कॉलेज का नाम लिखना था,
लेकिन अब तो मैंने ये डाटा लिख दिया, अगर मैंने रो इंसर्ट करवानी है मैं किस तरह से करवाऊंगा? कहता है फर्स्ट यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक, उसके बाद आप क्लिक करोगे इंसर्ट पे, इंसर्ट के बाद आप करते हो इंटायर रो, पूरी की पूरी रो आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक, इंटायर रो पे क्लिक, पूरी की पूरी रो आ गई। क्लियर हो गया? इसी तरह यस सर। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो, आप राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, इंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई। ठीक है, उसके बाद आप अक्सर देखते हो कि वहां पे लिखा क्या आ रहा होता है, जिस तरह से हमारे पास सेल्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल हैं ये वाले कुछ ऐसे, तो हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल ये सेल है, 4 सेल बने हुए हैं, आप लोग चाहते हो यार ये ऊपर वाले 2 मर्ज हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, कुछ इस तरह से। ये हम किस तरह से करेंगे, करके दिखाते हैं। वापस एक्सेल में आगे इन सब सेल्स को सिलेक्ट किया, ये लिखा मर्ज एंड सेंटर, मर्ज पे क्लिक किया, ये देखो सेल एक जैसा हो गया, सारा एक बन गया। ठीक है, इसमें अगर कुछ लिखना है तो आप लिख लोगे, फॉर एग्जांपल रिफा इंटरनेशनल कॉलेज मुस्लिम टाउन कैंपस। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा, डन। समझ आ गई इस चीज की? क्यों बच्चों, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जी, हम अबू बकर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मेरा ना नेट इशू था, नेट मेरा सही नहीं था चल रहा, तो मुझे तो शुरू से समझ नहीं आई आपने क्या पढ़ाया, तो मैं क्या था एकदम वेट कर दें। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा अच्छा मर्ज ठीक एंड है। सेंटर क्लियर हो गया आपका? यहाँ तक किसी का कोई मसला है? अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आ गया जी हमारे पास फॉर्मेटेड एज अ टेबल। आप टेबल बनाना चाह रहे हो, आप इसमें से स्टाइल चूज करोगे कौन सा टेबल रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये, ओके पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये टेबल बना आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर आप टेबल नहीं बनाना चाह रहे, आप जस्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट से कर लें, कलर चेंज हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से लेना चाह रहे हो, यहाँ से चेंज कर लोगे। ठीक है, कलर क्या हो जाएंगे, चेंज, डन। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे, आप लोग चाहते हो जी, जिस तरह से अक्सर ग्रोसरी स्टोर पर हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे लिखा आ रहा होता है 99.50 या अगर 50 पैसा नहीं भी है ना तो लिखा आ रहा होता है 99 रुपीज। हम वो किस तरह से करें? कहता है मैंने फॉर एग्जाम्पल करेंसी सेट कर दी, अब ये लिखा आ रहा है 99 रुपीज, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना 25, फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट 25 लिखा है, वो उसे ऑटोमेटिकली 90 वो 25.00 पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुमताज कहता है सर ये लिखा आ रहा है डॉलर में, हमें डॉलर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तानी रुपीस, पीकेआर लिखा है। तो हम पीकेआर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके साथ लिखा आ रहा है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट चाइनीज है, यूरोज है और डॉलर है। मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, कहते हैं जी अकाउंटिंग में आपको कौन सा सैम्बल चाहिए, तो हमें तो चाहिए जी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी यूज होता है पीकेआर, ये लिखा आ रहा है पीकेआर, ये लिखा होगा। ठीक है, मुमताज के बाद वारिस कह देता है कि सर जी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आ रही हैं, मुझे 2 वैल्यूज से ज्यादा वैल्यूज चाहिए, तो मैं उन 2 वैल्यूज से ज्यादा वैल्यूज को किस तरह से लेके आऊंगा? मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिखा आ रहा होता है जी पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 प्लेसेस चाहिए। अगर आपने ज्यादा करना है आप ज्यादा कर लो, कम करना है कम कर दो, मैं इधर ज्यादा कर देता हूँ 4, तो ये डेसिमल प्लेसेस 4 हो जाए। कम करना है अब 1 कर दोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने इसे सेट करना है फ्लोटिंग में, आप लोग पॉइंट्स में वैल्यू ले लोगे। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए आप परसेंटेज में वैल्यू ले लोगे।
तो ये आप लोगों के पास आपके कॉलम्स में न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यूज को यहाँ पे सेट किया जाता है। क्लियर हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है दैट वन इज हाउ टू फाइंड एड्रेस ऑफ योर सेल। किसी सेल का आपने एड्रेस फाइंड करना है, किस तरह से करेंगे? अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 87। 87 का एड्रेस क्या होगा? कहता है आप सबसे पहले देखोगे कॉलम के, कॉलम कौन सा है? डी। रो कौन सी है? 6। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? D6। ठीक है। अगर सर मैं 6D क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले बच्चे कॉलम बताओगे, उसके बाद रो बताओगे। अगर आप पहले रो बताओगे तो इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में, विच वन इज द राइट आंसर लिखा कुछ इस तरह से हो, डॉलर, ठीक है, कि आप लोगों के पास सेल का वैलिड एड्रेस कौन सा, इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? D6, क्योंकि हम सबसे पहले कॉलम बताते हैं, उसके बाद क्या बताते हैं? रो बताते हैं। ओके जी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दूंगा मार्क्स को टोटल। तो मार्क्स टोटल करने हो तो आप यहाँ पे लिखते हो टोटल। अब टोटल के बाद आप लोगों को एक और चीज का पता होना चाहिए, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स के साथ साथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कहता है ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। कहता है जी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A प्लस B, ठीक है, तो कहता है जी प्लस क्या होगा? ऑपरेटर के जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है, और ऑपरेंड क्या होंगे? ए एंड बी, ठीक है, कि जिनके ऊपर परफॉर्म होनी है वो वैल्यू। क्लियर हुआ इस चीज का? मतलब ए और बी क्या है आप लोगों के पास? ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंट्स। और प्लस क्या है? ऑपरेटर। इसी तरह कहता है जब भी आपने एक्सेल में काम करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे इज इक्वल, सबसे पहले लिखोगे इज इक्वल के बाद उसकी वैल्यूज लेके आओगे। किस तरह से? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 78 और यहाँ पे वैल्यू लिखी है 45। मैंने इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा? लिखूंगा इज इक्वल 78 का एड्रेस क्या होगा? मुमताज, सर ये तो मुझे पता। मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे। 78 का एड्रेस देखना, हम सबसे पहले देखेंगे कॉलम कौन सा, कॉलम कौन सा है? N, और रो कौन सी है? 5। तो इसका एड्रेस क्या होगा? N5, ठीक है। इसी तरह 45 का एड्रेस क्या होगा? O5। O5। आप एंटर करोगे, ये लो जी आंसर आ गया। अब यहाँ पे वारिस बैठा है, वारिस कहता है सर जी इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, ये तो पहली नजर में देख के पता चल जाता है कि यार इसका आंसर है 123, 1 2 3, ठीक है। लेकिन बच्चे फर्क क्या होगा? ये स्टैटिक है, ये डायनामिक है, मतलब ये चेंजेबल नहीं है। जिस तरह ये वैल्यूज चेंज होंगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू करता हूँ 29.5, एंटर करता, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ये वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो हमने एड्रेसेस को इंक्लूड करना है, वैल्यूज को नहीं। मैंने लिखा इज इक्वल, इस 90 का एड्रेस क्या होगा? A नो सर। बेटा B3, ओ ठीक है। B3, सॉरी सर। उसके बाद प्लस इसका क्या एड्रेस क्या होगा? C3 ओके, इसका एड्रेस क्या होगा? D3 एंड सो ऑन, D3 सर। D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस सर G3। इसको कम नहीं कर सकते? अभी अभी मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ ना, पहले आपको बेसिक सिखाना है, बेसिक के बाद आपको फंक्शंस पे लेके आऊंगा, सम काफी इजीली हो जाएगा। सर ये अच्छा, आप कौन सी की दबा के इनको सिलेक्ट कर रहे हैं? मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा। आप इधर एंटर करोगे तो ये लो जी, इसके सारे वैल्यूज का आंसर क्या आ गया? 660। अब मैंने यही काम इधर करना है विशाल के लिए,
मैं अगेन लिखता हूँ इज इक्वल टू B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4। लेकिन मुझे वारिस कह देता है कि सर जी अगर इतना ही करना था तो फिर फायदा एक्सेल का ये तो दोबारा इतना ज्यादा काम करना पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद ये आपको डॉट नजर आ रहा होगा छोटा सा, आप इस डॉट को ड्रैग करोगे, ड्रैग का मतलब है नीचे की तरफ लेके आओगे, तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली प्लस कर देगा। क्लियर हुआ? ठीक हो गया सर। यस देन सर। ये प्लस हुई किस तरह थी? जी क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। ये प्लस हुई किस तरह, मतलब? मैं बताता हूँ। अच्छा वारिस कह रहा है सर इतना काफी है। मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर